हेलो एवरीवन, क्लास 10th में आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है बेटा, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, सभी प्रकार के नंबर जो होते हैं आपके रियल नंबर्स होते हैं, बशर्ते कि वो क्या ना हो बेटा, इमेजिनरी नंबर ना हो। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन ये है कि इमेजिनरी नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जैसे कि आप लोगों ने रूट लगाया और रूट में अगर कोई भी नंबर माइनस का मिल गया तो फिर मान लीजिएगा वो आप लोगों का क्या होगा बेटा, इमेजिनरी नंबर होगा। जब हम क्लास 11 पढ़ेंगे तो इसको अच्छी तरीके से क्लीनली पढ़ लेंगे कि किस प्रकार के नंबर आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। यहां से आप लोग माइनस बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए बेटा इस प्रकार के जो नंबर होते हैं, चाहे वो -√3 हो, आपके नंबर कहलाते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं बेटा, रियल नंबर्स कहलाते हैं। मीन्स यदि आपने कभी नेचुरल नंबर पढ़ा हो तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा, आप लोगों का रियल नंबर कहलाएगा। होल नंबर अगर पढ़ा है तो वो भी क्या कहलाएगा आपका बेटा, रियल नंबर कहलाएगा। इवन अगर आपने ये भी पढ़ा होगा इवन नंबर, ओड नंबर, तब भी क्या कहलाएगा बेटा, रियल नंबर। प्राइम नंबर भी क्या कहलाता है आपका, इवन मतलब रियल नंबर। कंपोजिट नंबर भी आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर। मींस जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सभी के सभी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, बशर्ते कि वो इमेजिनरी नंबर ना हो। और शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको समझा दिया है, √3 है तो चलेगा। ठीक है बेटा, ये भी रियल नंबर है, लेकिन अगर यहां पर माइनस आ जाएगा तो फिर ये आप लोगों का बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर जो है कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, P/Q की फॉर्म में होता है, पढ़ा है। रेशनल नंबर पढ़ा है आप लोगों ने, ये भी P/Q की फॉर्म में होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों बताइएगा? फ्रैक्शन में P/Q जो PQ टर्म्स होते हैं, ये तो आपको पता है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 इन बोथ कंडीशन। ठीक है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, चाहे हम बात कर रहे हो फ्रैक्शन की, चाहे बात कर रहे हो रैशनल नंबर की, Q 0 नहीं होना चाहिए। दोनों में ही P/Q आता है। लेकिन बेटा ये जो होता है फ्रैक्शन आप लोगों का हमेशा होल नंबर से बनता है, जबकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपका किससे बनता है बेटा, इंटीजर से बनता है। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, इवन वो 0 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो रेशनल नंबर में आपको प्लस माइनस दोनों साइन मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है फ्रैक्शन आपके हमेशा क्या होते हैं बेटा, प्लस में होते हैं, माइनस में नहीं होते हैं। ठीक है, यदि एक नंबर 2/3 है तो ये दोनों है, फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। लेकिन यदि मैं यहां माइनस लगा दूंगा तो बेटा ध्यान रखना है वो फ्रैक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा। और जो नंबर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है उसको रेशनल कहते हैं, और अदरवाइज उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अगर वो नहीं होगा तो फिर उसको हम बोलते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर, जिसको P/Q की फॉर्म में डिनोट ना किया जा सके। जैसे कि एक नंबर है 2.5, यदि मैं पॉइंट यहां हटाऊंगा तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर होगा 5/2, जो कि P/Q की फॉर्म में आ गया है। क्लियर है बेटा? इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दूं कि 3.41, ठीक है बेटा, और डॉट 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 डॉट, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा आगे कितने डिजिट्स आ सकती हैं। तो फिर मैं क्या करूं? ठीक है, या फिर मैं इस तरीके से कर दूं 7 7 7 एंड डॉट 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 डॉट, मीन 7 7 आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा आ रहा है, वो भी आ सकता है। अगर इस तरीके से है और डॉट 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 है तो कंफर्म है ये नंबर जो है आप P/Q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं, और ऐसे नंबरों को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है बेटा, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास 9 का चैप्टर 1 रियल नंबर वाली वीडियो देखिएगा, तो आपको 100% ये चीज समझ में आ जाएगी क्या होता है रेशनल नंबर और क्या होता है आपका बेटा इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिएगा, तो फिलहाल मैंने क्या समझाया है, रियल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जो इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते हैं। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देख लो अगर रूट लगा हुआ है, बीच में माइनस आ रहा है अंदर उसके, तो बेटा ध्यान रखना इस टाइप का जो नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर होता है, ना कि रियल नंबर होता है। बाकी जितने नंबर आपने पढ़े हैं अपनी जिंदगी में वो सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं, वो सब रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया ना अब आपको इतना? तो चलिएगा आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चनों की जो कि हमें प्रूफ करने होंगे इर्रेशनल। ठीक है बेटा, और ये भी याद रखना है, याद नहीं रखना, ध्यान ही रखना आपको, मतलब ट्रिक है, हमेशा आपको जो रूट मिलेगा वो यहां पर मिलेगा किसी भी प्राइम नंबर पर। तो इस प्रकार के जो प्राइम नंबर पर हम इसका रूट चढ़ाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है बेटा, आपका प्राइम नंबर होता है। इज दैट क्लियर? यदि हम लोग देखिए कंपोज नंबर 16 है, इस पे इसका रूट चढ़ाएंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इवन 18 का भी आंसर आ सकता है, संभव है। लेकिन जब भी आप लोग बात करेंगे प्राइम नंबर की
तो उनके स्क्वायर रूट निकलेंगे जरूर, लेकिन इनका आंसर 1.732 एंड सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा, ये कभी भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, ना कि रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, एकदम से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल आपको बस इतना समझ लेना है कि आप लोगों के सभी प्रकार के नंबर जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे वो ओड हो, चाहे वो इवन हो। समझ में आ गया बेटा। लेकिन अगर इमेजिनरी नंबर है, जो कि मैंने आपको बताया कि -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -a हो सकता है, -1 हो सकता है, इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं और उनको हम लोग कभी भी रियल नंबर नहीं कहते हैं। क्लियर हो गया इतना बेटा। तो यानी कि ये रियल नंबर तो है, लेकिन ये हमें प्रूफ करना है कि रैशनल नहीं है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, तो ये आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। इसका एक ही मेथड है, डेमो है, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, फिर आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट करेंगे, माना √3 बी आर रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया बेटा, एक रैशनल नंबर मान लिया है। ये प्रूफ करने का तरीका है। ठीक है बेटा, हमें प्रूफ करना है इर्रेशनल नंबर, लेकिन हम इसको अपोजिट लेंगे। सपोज करो हमने मान लिया, चलो माना कि √3 जो है आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन अगर हमारी फॉलो करेगा तो हम इसको रैशनल मतलब मान लेंगे, और अगर नहीं करेगा तो फिर हम इसको रैशनल नंबर नहीं मानेंगे। ठीक है, और वैसे भी इतना आसान तरीका है, 2-3 क्वेश्चन आप करिएगा, ये आपको बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिएगा। अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर आपका P अपॉन Q की फॉर्म में होता है या A अपॉन B की फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि √3 जो होगा वो A अपॉन B की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि √3 विल बी इक्वल टू A अपॉन B। ठीक है बेटा, जहां पर A और B क्या होते हैं बेटा, वेयर, तो हम लिख देंगे यहां पे वेयर A एंड B, A और B जो है आर को प्राइम्स। अब ये भी एक क्वेश्चन है, हालांकि ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होते हैं, को प्राइम नंबर भी आपके रियल नंबर ही होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। वो दो नंबर को प्राइम्स हो सकते हैं जिनका एचसीएफ क्या रहा हो बेटा, 1 आ रहा हो। को प्राइम नंबर होते हैं जिसका एचसीएफ क्या आता है बेटा, 1 आता है। ठीक है, तो किसी भी दो नंबरों का देखिए, अब देखो एचसीएफ कैसे होता है, एक नंबर हमने 4 लिया, एक 6 लिया, इसके फैक्टर करते हैं, 2 दूनी 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो इसमें से 2 कॉमन हो गया। और जब 2 कॉमन हो गया तो इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, और जिसका एचसीएफ 1 नहीं आता है वो दो नंबर को भी को प्राइम्स नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। चलिएगा, हाँ मैं यहां पर अगर 5 मान लेता हूं तो आप देखिएगा फिर इसके फैक्टर्स जो होंगे वो 5 1 जा 5 हम कर सकते हैं, इवन 1 हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कुछ और कॉमन नहीं लेंगे, तो 4 और 5 क्या हो जाएगा आपका बेटा, को प्राइम्स हो जाएंगे। क्लियर है इतना आप लोगों को। तो वो दो नंबर यानी कि ए और बी, वे दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के। ठीक है बेटा, तो आपको लिखना है इस तरीके से, याद रखना है √3 विल बी इक्वल टू A अपॉन B वेयर A एंड B आर को प्राइम्स। क्लियर है। ठीक है, अगला स्टेप हमारा रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या रहेगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बताइए इसका मतलब क्या होता है। अब हम दोनों तरफ का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे। किन दोनों तरफ का, इन दोनों तरफ का। तो यहां पर हम लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू A अपॉन B का होल स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आपको पता है इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 3 बचेगा। यहां पर हम लोग लिख लेंगे A स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारा B स्क्वायर, और नीचे क्या मान लेंगे इसके 1। फिर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखिएगा हमारा आगे का प्रोसीजर हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे बेटा 3B स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप लिखना है। नंबर 1 स्टेप है आपका √3 को आपको क्या मानना, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन Q या फिर A अपॉन B की फॉर्म में होता है। A अपॉन B हमने उसको बराबर में मानना है। नेक्स्ट स्टेप ये था, A और B हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम्स। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, वो दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या आता है बेटा, 1 आता है। क्लियर हुआ इतना। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है कि हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मींस हमारा ये जो नंबर था, ये जो हमारा इक्वेशन बन गया था, हमने इन दोनों तरफ से क्या करा, स्क्वायर करा, सिंप्लीफाई करा, और आगे इस फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताइएगा, सपोज करो ये A स्क्वायर, मैंने सपोज को एक नंबर मान लिया, 18 मान लिया, तो ये कंफर्म है कि इसमें 3 इंटू समथिंग आएगा।
आएगा नहीं आएगा बेटा? समथिंग मतलब ये होगा अगर 3 यहां है, अगर 3 यहां लिखा है तो कंफर्म है कि इसमें कहीं ना कहीं 3 जरूर आ रहा होगा। 3 इसका क्या रहेगा? एक फैक्टर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? 3 फैक्टर रहेगा किसका? ए स्क्वायर का। अब हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहां पे हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इसका मतलब हो जाएगा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ। 3 किसका फैक्टर हो सकता है बेटा? ए स्क्वायर का। यदि ए स्क्वायर का फैक्टर होगा तो कंफर्म है 3 ए का भी फैक्टर रहेगा। देयरफॉर 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, क्या लिखें बेटा? अ फैक्टर ऑफ ए। तो ये भी कंफर्म है, इससे घबराना नहीं है, ये आपको लिखना सीखना है। ठीक है बेटा? कैसे लिखना होता है मैं आपको बता देता हूं। आप ये देख लीजिएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर आ रहा, मीन्स आपको 3 इंटू में मिलेगा ही मिलेगा। मीन्स ये हुआ कि यानी कि जो 3 है इसका फैक्टर है ए स्क्वायर का। यदि मैं उसका स्क्वायर हटा भी दूंगा तब भी वो 3 उसका फैक्टर जरूर रहेगा, ये बिल्कुल संभावना रहेगी। ठीक है बेटा? चलिएगा, समझ में आया? बाकी जब आप इस सवाल को कर लेंगे ना 3 बार तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। फिर ठीक है, हमारा अगला स्टेप देखिएगा, क्योंकि हमें बस बेटा एक ये सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ था, हमें अपने आप से कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन लगाने हैं जिससे कि हम ये प्रूफ कर सके कि ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है बेटा, इरैशनल नंबर है। लेकिन मुझे पहले प्रूफ करना होगा कि ए और बी जो है को प्राइम नहीं है, ये कुछ और है। और जब को प्राइम नहीं होंगे तो कंफर्म है फिर ये ए अपॉन बी आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर रैशनल नंबर नहीं होता है वो नंबर, तो वो अपने आप ही कौन सी कैटेगरी में चला जाता है? इरैशनल नंबर में हो जाता है। ठीक है बेटा? तो यहां पे हम पुटिंग करेंगे, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है बेटा? पुटिंग। अब पुटिंग क्या करना चाहिए ये भी हमें देखना है। ठीक है बेटा? इस ए के स्थान पे सुन लीजिएगा ध्यान से, इस ए के स्थान पे मैं अपने पास से अब 3c मानने वाला हूं। ठीक है बेटा? मैंने कहा ना हम अपने पास से ऑब्जर्वेशन लगाना है। ठीक है? और जब आप ऐसे 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले समझ लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस ए के स्थान पर 3k या 3c कोई भी अलग से कोई नंबर मान लेता हूं, कोई भी अलग कांस्टेंट मान लेता हूं। तो ये c एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है? तो a इक्वल टू मैंने क्या मान लिया बेटा? 3c। तो मैंने लिखा पुटिंग a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोगों को क्या करना है, जहां पर a है वहां पर 3c रख देंगे। तो ये है हमारा a, तो ये हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे, अच्छा तो बेटा 3 था ओनली, तो इसको हम 3 लिखेंगे। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करिएगा, 3 3 जा कितना होता है 9c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3b स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस 3 से देखो, अब आप इसको जब इसके नीचे भेज देंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में बेटा? 3 बार में। तो आप लिख सकते हैं, देखिएगा यहीं पे मैं एरो बना के लिख देता हूं कि b स्क्वायर जो हमारा होगा वो बराबर होगा 3c स्क्वायर के। ठीक है बेटा? फिर से देखिएगा ये कंडीशन बिल्कुल इससे मैच कर रही होगी, बस यहां पर b स्क्वायर हो गया है तो यहां पर क्या है बेटा? आपका c स्क्वायर हो गया है। मींस मैं लिख सकता हूं कि 3 जो है, क्या लिखूं बेटा? कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखूंगा इस बार में? बी स्क्वायर लिखूंगा। क्लियर है आप लोगों को? तो जब आप ये देख पा रहे हैं, जज कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 3 जो है बी स्क्वायर का फैक्टर है, तो ये कंफर्म है वो बी का भी फैक्टर रहा होगा। ठीक है बेटा? ये 100% डन रहेगा। तो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, क्या लिखूंगा मैं यहां पर? बी लिख लूंगा। क्लियर है बेटा इतना? अब आप एक चीज देखिएगा, 3 जो है किसका फैक्टर आ रहा है? ए का भी आ रहा है। 3 किसका फैक्टर आ रहा है बेटा? बी का भी आ रहा है। हमने तो कहा था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जिसका HCF 1 होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। तो यहां पर बेटा 3 कैसे कॉमन आ गया? तो मान लो बात हो गई यहां पर गड़बड़। अब गड़बड़ का मतलब हो जाएगा जब ये को प्राइम नहीं है तो बेटा फिर ये 100% आप लोगों का रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो फिर 200% ये हमारा क्या नहीं होगा बेटा? रैशनल नंबर नहीं होगा। 300% क्या बन जाएगा आपका? ये क्या बन जाएगा? इरैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है? तो नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट। देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट। हम ये अब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? दैट की 3 इज अ
कॉमन, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं कि स्पेस कम है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अब यार यही तो नहीं होना चाहिए था, 3 तो कॉमन नहीं होना चाहिए था। अगर यहां पर 1 के स्थान पे कुछ भी कॉमन आ गया 2 3 4 5 7 तो मान लेना फिर वो आप लोगों का कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी दैट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, जो कि ये विरोध करता है, फैक्ट का विरोध करता है, जो फैक्ट हमने माना था। द फैक्ट मैं यहां पे लिख लूंगा, ये इस फैक्ट का जो है क्या करता है बेटा, विरोध करता है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध करना, इस चीज को नहीं मानता है कि यार फिर कैसे हो जाएगा जब ए और बी आपके को प्राइम्स है। अब यहां तो 3 कॉमन आ गए, जबकि आना क्या था बेटा 1, हैंस हम यहां पे लिख देंगे। मैंने ये जानबूझ के ऐसा किया, क्यों किया मैं आपको बताऊंगा अभी, ये नहीं, ये तो आपने हो ही रहा था, इतना जो छोटा छोटा लिखा है आपको समझाने के लिए देखिएगा। हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो √3 आपका क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि जब मैं आपको ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा, शायद नहीं पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। थिंक पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और सपोज करिए मैंने यहां पर बेटा 5 माना है, ठीक है, 5 भी आपका प्राइम नंबर होता है, तो प्रूव दैट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर हमें ऐसा करना होता बेटा, कुछ भी नहीं करना, सेम ये डेमो आपको याद रखना है, बस आपको जहां पर √3 था वहां पर क्या कर लेना है, 5 कर लेना है, ठीक है बेटा। तो देखिए कितना कुछ चेंज होगा। पहले हमें क्या करना है, √5 बी आ रेशनल नंबर, ठीक है बेटा, सिंपल सा रूल है। जब भी हमें किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो सबसे पहले मुझे क्या मान लेना है, रेशनल नंबर मानना है। थोड़ा बोल देख लो भाई जोर से, तो √3 नहीं होगा क्योंकि हमने √5 वाला क्वेश्चन करना है, तो यहां पर हो जाएगा √5 इक्वल टू रहेगा a/b, जहां पर a और b क्या रहेंगे, को प्राइम, ठीक है बेटा। बिल्कुल सेम यही डेमो रहेगा, कोई भी अलग प्रोसेस नहीं रहेगी, अलग प्रोसीजर नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। चलिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, क्लियर है। a/b अभी भी a/b ही रहेगा, ये यहां पर 5/1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को, स्क्वायर से इसको देखो बिल्कुल सेम यही तरीका रहने वाला है, बस यहां पर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, फिर यहां भी क्या आ जाएगा आप लोगों का 5, क्योंकि यदि a² = 5b है तो ये कंफर्म है 5 जो है ना a² का फैक्टर है, a² में तभी तो 5 आया बेटा। आप मुझे बताइएगा, यदि मैं 35 लिखता हूं तो मुझे आप बताना क्या यहां पर 5 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा नहीं आएगा बेटा, कंफर्म है इतना तो। और जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का मतलब बेटा ये होता है कि 5 2 बार आएगा, मींस a² का भी रहेगा और a का भी रहेगा, ठीक है, मींस स्क्वायर समझ रहे हो आपसे क्या कह रहा हूं, 25 का स्क्वायर सा कुछ हो सकता है यहां पे संभावना। तो ये है हमारा करने का तरीका। फिर हम लोग पुटिंग a हमेशा ही, जैसे यहां पे 5b है तो हम यहां पे मान लेंगे बेटा 5c, इज दैट क्लियर। तो ये अब आप इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, जहां पर a होगा वहां पर हमने क्या रख देना है 5c, ठीक है बेटा। ये हमारा पहले ही 5b² आ रहा है, चला हुआ यहां से देख लीजिएगा। अब ये 5 5 25 होते हैं, 9 नहीं होते हैं, तो मैं यहां पे लिख लूंगा 25, ठीक है बेटा। ये मेरा कितना हो जाएगा 5, ये इससे अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5। देखा कितना आसान सवाल है, बिल्कुल भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, जहां पर बस 3 है वहां पर मैंने 5 कर दिया है, ठीक है। तो अब फिर से वही वाली बात है, फिर से यहां 5 आ गया, b² से आया है, तो मतलब हो जाएगा कि 5 अगर b² का फैक्टर है तो कंफर्म है वो b का भी रहा होगा, ठीक है। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, कि 5 कॉमन फैक्टर है a और b का, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमने तो बताया था कि a और b आपके को प्राइम्स होगा, तभी तो मानेंगे ना उसे रेशनल नंबर। और अगर a और b को प्राइम नहीं है, कुछ भी उसमें अलग कॉमन आ गया 2 3 4 5 7, मतलब 1 के अलावा यहां पर कुछ भी कॉमन हो जाएगा, तो बेटा वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा फैक्ट को, जो हमने माना वो गलत हो जाएगा, मींस ये अब हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं। चलो थोड़ा बहुत आधे मन से हाँ कर दीजिएगा, अब के कोशिश करेंगे समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। यहां पर सपोज करो इस बार हमने 7 कर दिया है, तो 7 वाले में क्या करना होगा, जहां पर 3 था हमने वहां पर 5 किया था। अब हम लोग, आप समझदार हैं ना, समझदार हैं काफी, तो कंप्यूटर का दिमाग आप लोगों का, अब 7 रख देंगे। बस आपको ये जो डेमो है 4-5 बार करना है, आपको अपने आप ही सवाल आपको करने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहां पर क्या आएगा, पहले 7 को रेशनल नंबर मानना है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्योंकि अब 7 है
तो फिर उसे ए अपॉन बी भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या माना, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर है तो ए और बी आपके को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब क्या होता है, ऐसे 1 होना चाहिए। अगर ऐसे हम 2, 3, 4 ला देंगे तो फिर वो बात हो जाएगी उल्टी मतलब वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। समझदार हैं काफी, ठीक है। झूठी मोटी पढ़ाई कर देता हूं जिससे कि आप कहेंगे हाँ सवाल हमें समझ में आ गया है, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो 7 का तो ये तो खल्लास हो गया मामला, तो यहां पर बचेगा 7/1। और अब आप समझदार हैं काफी, ठीक है। मुझसे फास्ट आप सवाल कर सकते हैं, फटाफट वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, खटाखट आपका सवाल ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलना कि समझ में नहीं आया था, तो ये 7 आ जाएगा, यहां भी 7 आ जाएगा। बस अब करना क्या है बेटा, लो मैं थोड़ा सा इस बार आपके लिए कष्ट कर ही लेता हूं। 7 का स्क्वायर होता है 49c स्क्वायर इक्वल टू 7b स्क्वायर, आपका सेम रहेगा। ये जो है इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7c स्क्वायर, तो बेटा आप 7 हो जाइएगा, 7c स्क्वायर हो जाएगा। मींस हम अब ये लिखेंगे कि 7 जो है वो फैक्टर रहेगा किसका बेटा, b स्क्वायर का। अब भाई जब b स्क्वायर का है तो b भी तो इसी की औलाद हुई, तो फिर ये जो 7 है, अरे भाई 7 बनो, तो ये जो 7 है b का भी फैक्टर रहेगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट, यहां पर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या बन गया, कॉमन फैक्टर। और ऐसा हो कैसे गया भाई कि ए और बी जब हमने को प्राइम माना था, ये 7 कैसे कॉमन आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा फैक्ट को, इसीलिए आपका जो √7 है वो आपका बन जाएगा इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या मैं सोल्व करूं या आप खुद कर लेंगे? अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा। बस आपको जहां हमने 7 किया है वहां पर आप 2 लगा लेना। डेमो बिल्कुल सेम रहेगा। डेमो क्या रहेगा, बिल्कुल बेटा सेम रहेगा। देखो डेमो कुछ ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हल्का सा भी रट्टा मारना है तो इस तरीके से अपना डेमो आप तैयार रखेंगे। तो ये है तरीका, ठीक है। जब एक क्वेश्चन, अच्छा बेटा यहाँ पे 7C कर लेना, ठीक है। सॉरी, यहां पर आपका ये 7 हट जाएगा हर जगह से, तो बस आपको बस ये डेमो सा तैयार रख लेना है। यहां पर कोई नंबर जरूर आएगा और ये भी हटा दीजिएगा। यहां पे कोई नंबर आएगा कट पिट के, जो भी नंबर है यहां पे समथिंग आएगा, ठीक है बेटा। हटा भाई तू भी, और तो भी हटो साइड हटाओ। तो इस तरीके था, आप भेज दीजिए भैया। तो इस तरीके से आपका ये डेमो हो जाएगा तैयार, और इसी डेमो के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर 5 देख लीजिएगा, मैं यहां पर 11 कर रहा हूं, ठीक है। नंबर 6 देख लीजिएगा, मैं यहां पर 13 कर रहा हूं। सर जी बहुत है, नहीं बेटा ए को लीजिएगा 7, तो यहां पर मैं 17 कर रहा हूं। मींस कोई भी अब आपका यहां पर क्या होगा बेटा, प्राइम नंबर होगा, तो उसको करने का ये तरीका रहेगा, ठीक है। इस टाइप के आपके अभी 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बचे हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है 2 + 5 √2 को हमें प्रूफ करना होता है, √3 को प्रूफ करना होता है, या 1 में √2 को प्रूफ करना होता है। ये भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। देखा बेटा, तो पहले आप इनको नोट करिएगा, अभी फिर हम इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि हम लोग √17 के स्थान पर क्या कर देते हैं बेटा, अगर मैं इसको हटा के 1/√2 कर देता हूं, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा, ठीक है बेटा। इसका भी सेम यही तरीका रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर आपको इरेशनल प्रूव करना है, हमें क्या मानना, उसका अपोजिट मानना है, मींस उसको रेशनल नंबर मानना है, ठीक है बेटा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि 1/ जो मेरा √2 है, मैं उसको क्या मान लेता हूं, रेशनल नंबर मान लेता हूं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो फिर बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका a/b के बराबर, जहां पर a और b क्या होंगे, को प्राइम्स। मतलब कहने का ये है कि इनका HCF 1 आना चाहिए। अगर HCF मैंने 2 या 3 या 4 ला दिया तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये बात गलत है, और बात गलत है कि रेशनल नंबर नहीं होगा। यदि रेशनल नंबर नहीं होगा तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिर इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये सेम चलेगा। बस यहां पे मुझे क्या करना होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर करना होगा, जो कि सेम इस तरीके से ही रहेगा अभी भी, ठीक है। 1 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 ही होता है। कितना होता है बेटा, 1 का 1 होता है, और इसका हो जाएगा 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a²/b², जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं। मतलब इस लाइन में नीचे लिखेंगे बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप इसे नीचे लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूं b² हमारा आ जाएगा कितना बेटा, 2a²। या फिर इस लाइन को मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दूं बेटा, ये देखो पहले a² b² आया था, अब हमारा क्या आ रहा है, b² आ रहा है
2a स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? इस लाइन को मैं डायरेक्ट वहीं लिख लेता हूं कि b स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ गया बेटा 2a स्क्वायर आ गया है। तो हमें क्या पता चला इससे? अब आप क्या लिखेंगे बेटा कि जो 2 है वो b स्क्वायर का क्या है बेटा फैक्टर है। यदि वो b स्क्वायर का फैक्टर है तो फिर वो b का भी होगा और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। देखा ना कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है। पुटिंग अब हम लोग क्या करेंगे b के स्थान पे रखेंगे। ठीक है बेटा, इस बार b के स्थान पे रख देते हैं। सपोज करिए 2c, क्योंकि जो भी यहां पे आ रहा होगा 2 तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। ठीक है, 4 नहीं होगा कभी भी, यहां पे ध्यान रखना। लेकिन बेटा क्योंकि मैंने आपको बता दिया था इरेशनल नंबर वही नंबर हो सकते हैं जो आपके इरेशनल नंबर वही नंबर हो सकते हैं जो रूट में क्या होते हैं बेटा प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, चलिएगा तो मुझे यहां पे b के स्थान पे रखना है 2c इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये जो मेरा है नंबर, अब ये क्या बन जाएगा आपका 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आएगा 2b स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2a स्क्वायर। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को? आराम से समझिएगा, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करना है। फिर आपको मुझे इसे हटाना पड़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा आपका 4c स्क्वायर बन जाएगा जो कि रहेगा 2a स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका क्या आ जाएगा, यानी कि जो a स्क्वायर है, जो आपका क्या बेटा a स्क्वायर है वो किसका हो जाएगा 2c स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपने अब तक स्किप भी कर दिया हो इसको। ये 2 कहां आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा। इस बार यहां पर क्या रहेगा बेटा आप लोगों का a स्क्वायर रहेगा, फिर से 2 यहां आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा a हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 जो है वो a का भी फैक्टर आ रहा है और 2 जो है वो b का भी फैक्टर आ रहा है। तो मींस यहां पर जो 2 है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा a और b का, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा फैक्ट को, क्योंकि हमने तो कहा था a और b हमारे कोप्राइम्स है। और कोप्राइम्स तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, किताबों में भी लिखा होता है कि उनका इससे 1 होता है। तो बेटा फिर ये 2 कहां से आया, मींस ये बात हो गई है उल्टी, गलत। और जैसे ही उल्टा हो गया तो मान लीजिए जो आपका रेशनल था वो क्या बन जाएगा आपका बेटा इर्रेशनल बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 अब आप बड़े ही आराम से कर लेंगे। मुझे तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है √3 वाला वो भी आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन 10 जो है वो भी आप बड़े ही आराम से कर लेंगे। कोई बात नहीं, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको ज्यादा आएगा। ठीक है, यहां पर मैं √7 कर देता हूं। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा नंबर 12 लास्ट होगा इसका, ये मैं यहां पर √11 कर देता हूं। ठीक है, इस टाइप से आपको 12 तक क्वेश्चन अभी सोल्व करने हैं। अगर मैं यहां पर सपोज करिएगा कोई दूसरा नंबर करूंगा तो उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये भी अभी आप पहले से नोट करिएगा, फिर उनको सोल्व करना सीखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। सबसे इजी ये वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको बस केवल √3 प्रूफ करना है तो ये तरीका मैंने आपको समझाया था। अगर आपको 1/√3 प्रूफ करना है तब भी यही तरीका मैंने आपको समझाया है। लेकिन यदि ये इस प्रकार से आ जाएगा तो मान लीजिए सबसे इजी है और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, इन 3 में से कोई भी एक टाइप आपका एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो कि ये आप लोगों का बेटा क्या है इर्रेशनल नंबर है। तो तरीका तो अभी भी वही होने वाला बिल्कुल सेम, लेकिन थोड़ा सा सवाल बदल जाएगा। शुरू में तो वही रहेगा कि 2 + 5√3 जो है वो हमें क्या मान लेना है, रेशनल नंबर मान लेना। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? और अगर ऐसा मानूंगा तो फिर ये अपने आप ही क्या हो जाएगा बेटा 5√3 2 प्लस में जो है वो a/b के बराबर होगा, जो कि कोप्राइम्स होंगे। ठीक है, फिर इस यहां पर स्क्वायर करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और बहुत ही इजी और आसान तरीका है। देखिएगा a/b अभी भी क्या है बेटा कोप्राइम्स है। हमने कोई प्रूफ नहीं करा कि यहां पर 2 या 3 कुछ कॉमन फैक्टर हो रहा है, ऐसा हमारे पास कोई भी अभी ऑप्शन नहीं आया है। ठीक है बेटा, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा 5√3 इज इक्वल टू a/b - 2। ठीक है, आप मुझे बताइएगा यदि मैं 11/3 में से 2 घटा दूंगा तो अभी भी जो नंबर यहां पे बचेगा ना बेटा वो भी आपका क्या बचेगा, रेशनल नंबर बचेगा। देखिए 11/3 रेशनल नंबर है, -2 भी आपका रेशनल नंबर होता है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं क्या मानूंगा 1 एलसीएम लूंगा 3, ये हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान से देखिएगा 11 × 1 = 11 और 3 दूनी होता है 6, कुल मिला के ऊपर बचेगा आपके पास 5/3 और ये भी आपका क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा ये भी आपका रेशनल नंबर है। मींस ये अभी भी रेशनल नंबर है।
क्लियर हुआ इतना बेटा? और ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अब हमें इसके नीचे क्या मानना है, 1 मानना है और मैं इनका भी एलसीएम लेना चाहता हूं, ठीक है? तो मुझे इनका एलसीएम बताइए कितना आएगा, b1 जा b आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके a माइनस 2b। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन हो रहा है। आपको बस जो प्लस का यहाँ पे 2 था उसको इधर माइनस का कर देना है। हमें इस प्लस से मतलब नहीं, इसके जो सामने इससे पहले जो लगा हुआ है वो साइन चमक नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, तो हम उसे प्लस ही मानेंगे, ठीक है बेटा? तो मैं यहाँ पे क्या मानूंगा, इस पे प्लस मानूंगा, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको कहा, यदि कोई भी आप लोगों का अगर रेशनल नंबर है, सपोज करो रेशनल नंबर, अगर हम इसे भी घटाएंगे तब भी हमारे पास क्या बचेगा बेटा, एक रेशनल नंबर ही बचेगा। रेशनल नंबर में प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं, लेकिन बचेगा ये रेशनल नंबर ही। समझ में आप लोगों को? ये 5 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। यदि 2/3 को अगर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ये नंबर मेरा क्या रहेगा बेटा, रेशनल नंबर रहेगा। मींस यदि किसी रेशनल नंबर में से यदि हम कोई भी रेशनल नंबर घटाते हैं या जोड़ते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, वो तब भी आप लोगों का रेशनल नंबर ही रहेगा। तो अभी मैं ऐसा कुछ प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन है, लेकिन हाँ मैं ये प्रूफ कर पा रहा हूं कि ये अभी भी मतलब मेंटेन बनाया हुआ है, अभी तक ये आपका रेशनल नंबर ही बना हुआ है, अलग नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है ना? तो अभी मैं देखिएगा इतना बड़ा पार्ट इसका यहाँ पे हटा दूंगा। इसका ये तरीका नहीं होता है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उसका तरीका ये होता है जो मैं आपको अभी फिलहाल समझा रहा हूं, ठीक है बेटा? तो देखिएगा अब इसे हम आगे कैसे सोल्व करेंगे। ये 5 कहां भेज रहा हूं, मैं नीचे भेज रहा हूं, तो मेरा जो √3 है वो बराबर हो जाएगा a माइनस 2b अपॉन में 5। आपके पास b तो ऑलरेडी है, 5 कहां आ जाएगा बेटा, ये जो यहां पर 5 है ये इसके नीचे आके 5 भी हो जाएगा। मेरी समझ में तो ये नहीं आता बेटा, अगर 11/2 है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई बात नहीं, 11/10, तब भी ये क्या बना रहेगा आप लोगों का बेटा, रेशनल नंबर बना रहेगा। और ये कैसे हो गया कि एक रेशनल नंबर बराबर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर के? ये तो हम पहले प्रूफ कर चुके होते हैं, पता है हम लोगों को ऑलरेडी कि √3 तो हमारा क्या होता है बेटा, इर्रेशनल नंबर होता है। तो क्या आपको लगता है कि इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बात है गलत। तो इसलिए आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि 2 + 5 √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, ना कि वो आप लोगों का एक रेशनल नंबर है। समझ में आया बेटा? अब आप लिख देना, नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट। क्या मैं इसमें लिखना पसंद करूंगा? नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट √3। चलो मैं यहां लिख देता हूं, नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, कि √3 जो है आपका एक इर्रेशनल नंबर है। वाहिल जबकि क्या बेटा, आप लोग देखेंगे a माइनस 2b अपॉन में 5b इज आर रेशनल नंबर। अब यार ऐसा संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि एक रेशनल नंबर किसी भी इर्रेशनल नंबर के बराबर हो जाए, ठीक है बेटा? तो ये बड़ा इजी और कॉन्सेप्ट आपका आराम से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इज अ रेशनल नंबर, फिर आपको वही लाइन लिख देनी है, दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ये तो इस फैक्ट को बेटा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो इसलिए आपका जो गिवन नंबर है, हैंस, फिर से मैं लिख दूंगा इस तरीके से और आप देख पा रहे होंगे, हैंस मैं यहां पे लिख चुका हूं। और क्या लिख दूंगा बेटा, यहां पे जो गिवन नंबर था 2 + 5 √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? हाथ खड़े कर लीजिए जिसको समझ में आया। बिल्कुल मुझे दिख रहा है बेटा आपके हाथ, बस आप खड़े कर लीजिएगा, आपका धर्म और फर्ज है हाथ खड़े करने का, ठीक है? ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिएगा। 2 + 5 √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या कर, हमें तो कहा ही नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कर दिया। 14 आप देखिएगा, यदि मैं यहां पे बस 3 कर देता हूं, यहां पर 2 कर देता हूं, आप सेम करके देखिएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन बात जब बन जाएगी, यदि मैं इसी वाले क्वेश्चन में यहां माइनस लगा दूं तो फिर कैसे सोल्व होगा? बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व होगा, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। आपको बस यहां पे क्या कर लेना है, पहले यहां पर मुझे कर लेना है कि 3 -
2√3 नहीं बेटा, से √5 करो, ये बात गलत है आप लोगों की। उस वाले में भी पहले 5 करो 14 में, और यहां भी 5 करो, ठीक है। तो हमने लिखा है 2√5, मतलब 3 - 2√5 बी आर रैशनल नंबर। तो आपका ये कितना हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूं, 3 - 2√5 इक्वल टू माना जाएगा a/b, क्योंकि जब हम रेशनल नंबर मानते हैं तो वो हमेशा a/b के बराबर होता है, जहां पर a और b क्या होते हैं, कोप्राइम्स। हालांकि यहां पर ऐसा कोई सिस्टम चलने वाला नहीं है, आपको बड़े ही आराम समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूं। देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 3 आपका सेम रहेगा, माइनस का साइन इधर आगे हो जाएगा, a/b इक्वल टू होगा 2√5, ठीक है। इस बार आपका ऑपरेशन इधर से सोल्व होगा, पहले इधर से सोल्व हो गया था। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 1 मानेंगे, b1 जा मुझे पता है b होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा आपका 3b - a। और मैं फिर से कहता हूं, यदि किसी भी होल नंबर में से या किसी भी रेशनल नंबर में से आप कोई रेशनल नंबर घटाते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। यदि हम किसी भी रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर ऐड करें, माइनस करें, डिवाइड करें या क्या करें बेटा, मल्टीप्लाई करें, उसका रिजल्ट क्या कहलाता है, आपका रेशनल नंबर ही कहलाता है। तो ये 2 बस मुझे यहां पे भेज देना होगा। तो मेरा जो √5 है, देखिए ध्यान से, जो मेरा √5 है वो अब बराबर आ जाएगा इस वाले के, यहां पे 2 लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2b, और ऊपर है 3b - a। कितना बेटा, 3b - a। बड़ा ही आसान है, देखिए कंफर्टेबली आप सोचिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देखिएगा, बड़ा ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट कि 5 तो आप लोगों का क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर होता है, जबकि ये जो नंबर आया था आपका 3b - a/2b, वो तो एक रेशनल नंबर है यार। तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा फैक्ट को, ये बात कर देगा उल्टा। मींस हमारा जो नंबर था, रेशनल नंबर हमने जो माना था, वो अब अपने आप ही क्या बन जाएगा बेटा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा, ये माइनस में होगा, यहां पर इसको मैंने कर दिया है 7 + 2√5, माइनस कर दूं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप 1 में जो हमने क्वेश्चन कराए हैं, 16 आपको दिए हैं टोटल मिला के, ठीक है बेटा। कुछ मैंने सोल्व करे, कुछ आपको आप समझ में आ गए होंगे, और अब आप लोगों को बड़े ही आराम से किसी भी एक नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना आ गया होगा। हमारे पास केवल 3 ही प्रकार के सवाल होते हैं, जैसे कि एक ये सवाल हो सकता है, एक 1/√3 हो सकता है, या फिर 7 + 2√3 या -3, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और हमारे पास टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।